नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान कला संस्कृति के लोक देवताओं का जो टॉपिक अपना चल रहा था उसका पार्ट 2। महत्वपूर्ण 75 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। बात कर रहे हैं राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी है उसमें राजस्थान का कल्चर बहुत अच्छा और ज़बरदस्त पूछा जाता है। उसी के संदर्भ में अगर आपने तैयारी कंटिन्यू कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो विशेष बात है कि ये क्वेश्चन आपको निकालने जरूरी है। फटाफट इस रिवीजन इसमें रहेगा। सबसे पहले, किस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों की से ईंटों की पूजा की जाती है? तो किस मंदिर में की जाती है? सवाई भोज मंदिर में ये नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखो, घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलम जी का धोरा कहाँ स्थित है? घोड़ों का तीर्थ स्थल है आलम जी का धोरा, कहाँ स्थित है? गुड़ामलानी, बाड़मेर में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भूरिया बाबा के किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना वर्जित है? तो कौन से मंदिर में? पोसलिया गांव सिरोही में मंदिर है, उसमें जाना पूर्णतः वर्जित है। ग्वालों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ग्वालों के देवता के रूप में पूजा जाता है देव बाबा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बांझ स्त्रियों को संतान देने में कौन से लोक देवता सक्षम माने जाते हैं? बांझ स्त्रियों को संतान देने में इलोजी यानी इनको छेड़छाड़ के देवता भी कहा जाता है, सक्षम है। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में भीलों के कलाजी है। भीलों के कलाजी है केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, यानी उपयुक्त सारे इस ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही होगा। इन सभी को माना जाता है। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? सर्पदंश इलाज के लिए रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी को पूजा जाता है। गोगा जी, तेजा जी, इस सर्पदंश के इलाज के लिए जाने जाते हैं। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। रामदेव जी जो भक्त है वो रामदेव जी के का ब्यावला गाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? तो ये रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था जम्मा जागरण। किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद एवं कटार प्रदान की थी? ये आशीर्वाद और कटार दी थी हड़बू जी ने। वीर कलाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? वीर कलाजी राठौड़ के गुरु थे भैरवनाथ जी। वीर कलाजी के गुरु थे भैरवनाथ जी। नेक्स्ट देखो, मीणा जनजाति किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहकर पुकारती है? किस लोक देवता को? गौतमेश्वर जी को। पाबू जी के जीवन कथा पाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है? बहुत बार पूछी जाती है। पाबू प्रकाश लिखी गई है आस्या मोड़ जी के द्वारा। लोक देवता गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लोक देवता गोगा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम था नीली घोड़ी या गोगा पप्पा। नेक्स्ट देखो, रामदेव जी की धर्म बहिन डालीबाई जी ने जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि उन्होंने ली थी भाद्र शुक्ल पद नवमी को, यानी रामदेव जी समाधि इसमें ले रहे थे उससे। लोक देवता वीर कलाजी राठौड़ की कुलदेवी थी। वीर कलाजी राठौड़ की कुलदेवी है नागणेची माता। अग्नि का देवता किसे कहा जाता है? अग्नि का देवता कहा जाता है कलाजी राठौड़ को। नेक्स्ट, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? युद्ध किया था गोगा जी ने। नेक्स्ट देखो, इसमें कौन से लोक देवता मांगलिया जाति के इष्ट देवता है? मांगलिया जाति के इष्ट देवता कौन से? तो मेहा जी को कहा जाता है। कौन से लोक देवता, देखो, किस लोक देवता ने चडी केसर का पानी पीकर मेणा जनजाति झूठ नहीं बोलती? यानी किस मंदिर की बात करें, किस देवता के मंदिर में चडी केसर का पानी, जो केसर चढ़ाए जाते हैं उसका पानी पीकर कभी मेणा जनजाति झूठ नहीं बोलते? गौतमेश्वर जी का। लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है पत्थर पर अंकित सर्प। किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी और सबसे प्रसिद्ध फड़ है? तो वो फड़ है, ध्यान रखना, देव नारायण जी की। देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है? देव बाबा का मंदिर है नगला जहाज में। नेक्स्ट देखो, इसमें लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। नेक्स्ट देखो, हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? हड़बूजी मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन हुआ करते थे। रामदेव जी का प्रसिद्ध सुरता खेड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है चित्तौड़गढ़ में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सांपों का देवता किससे कहा जाता है? सांपों का देवता कहा जाता है गोगा जी को। नेक्स्ट देखो, वीर कलाजी राठौड़ की काले पत्थर की मूर्ति कहाँ स्थापित है जहां प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है? कहाँ स्थित है ये? तो यह सामलिया डूंगरपुर में।
लोक देवता जुझार जी का मेला कब आयोजित होता है? ये मेला आयोजित है चैत्र शुक्ल नवमी, चैत में शुक्ल यानी चारणी नवमक नवमी को। जेतमल राठौड़ किस लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं? जेतमल राठौड़ आलम जी लोक देवता के रूप में जाने जाते। तेजाजी ने के किस मंदिर में सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति का गोमूत्र से निशुल्क इलाज किया था? तेजाजी के किस मंदिर में सर्प दंश से पीड़ित जो व्यक्ति था उसका गोमूत्र से निशुल्क इलाज किया था? ये तो कहाँ था? याद रखना, भावता अजमेर में। प्लेग रक्षक देवता व हाड़ फाड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ये देवता है पाबूजी। नेक्स्ट देखो, किस लोक देवता की ध्वजा को नेजा कहा जाता है? तो नेजा कहा जाता है रामदेव जी की जो ध्वज होती है उसे। होली के अवसर पर लोक देवता इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? होली के अवसर पर बाड़मेर में निकाली जाती है। किस लोक देवता के मंदिर में सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है? तो वो है केसरिया कंवर जी, सफेद ध्वजा जिसमें सर्प अंकित होता है, सर्प। 1857 की क्रांति के देवता किसे कहा जाता है? तो यह है डूंगजी और जवाहर जी। राजस्थान का वह मंदिर जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के पुजारी है, यानी हिंदू मुस्लिम, और वो है गोगा जी। नेक्स्ट देखो, रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ कौन सा है? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। बाबूजी अपने जीजा जिंदराव खिंची के साथ युद्ध करते हुए किस स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे? कौन से स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो देंचू स्थान है फड़ौदी में, वर्तमान में फड़ौदी जिला है। चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो ये पूजे जाते हैं कल्लाजी राठौड़। नेक्स्ट देखो, इसमें बाबा तलीनाथ जी के घोड़े पर सवार कहाँ मूर्ति स्थापित है? तो यह है पांचोटा जालोर में स्थापित है। नेक्स्ट देखो, कौन से लोक देवता कोठाड़ी गांव जैसलमेर के ब्राह्मणों की गायों छुड़वाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? वो थे वीर पनराज जी। किस मंदिर में प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है? छाछ राबड़ी सवाई भोज मंदिर में दी जाती है। रामदेव जी के पिता का नाम? रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी, अजमाल जीरा कंवरा रामदेव जी। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, ससुराल है उनका, समाधि सॉरी सुरसुरा में समाधि, करनाल में उनका जन्म हुआ था तेजाजी का। परबतसर में मुख्य मेला बढ़ता है, बहुत प्रसिद्ध मेला पहले हुआ करता था, अब तो बहुत कम संख्या हो गई है। पनेर ननिहाल, पनेर उनका ननिहाल नहीं था, उनका ससुराल था। नेक्स्ट देखो, लोक देवता रामदेव जी को किसको अवतार माना जाता है? रामदेव जी किसके अवतार थे? तो भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते। किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? चरण कमल है, चरण कमल है हरिराम बाबा, झोरडा के नागौर। एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया, तो देव नारायण जी की इसमें जो है टिकट जारी की थी। लोक देवता मलिनाथ जी के गुरु कौन थे? मलिनाथ जी के गुरु थे उगम सिंह भाटी। ठीक है। किस लोक देवता की पूजा स्थल के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है? कौन से लोक देवता जिनकी पूजा स्थल के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको ओरण कहते हैं? वो है मेहात जी के आसपास का। वैसे मंदिरों के आसपास की जमीन होती है, छोड़ी पड़तल जमीन, तो उसको ओरण के रूप में जाना जाता है, पेड़ पौधे होते हैं। बाबूजी ने पाटन के किस शासक को पराजित कर गो हत्या रुकवाई थी? मिर्जा खां को पराजित करके उन्होंने गो हत्या रुकवाई थी। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, जिन्होंने लिखा भी है, रामदेव जी कवि भी थे और उन्होंने कविताएं उन्होंने काफी सारी लिखी भी, उनकी रचनाएं भी है। किस मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है? बिस्मिल्लाह अंकित है गोगा मेडी मंदिर है, गोगा जी का उस पर अंकित है। कौन से लोक देवता ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं? गांव देवता इनको बोलता है क्षेत्रपाल, यानी गांव की रक्षा करने के लिए ये लोक देवता हुए थे। छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? छोटा रामदेवरा है गुजरात में। किस लोक देवता के बारे में ये मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती? तो मांगलिया मेहा जी के जो पूजा करने वाले भोपे होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, इसमें लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समयकालीन हुए थे? ये हुए थे महमूद गजनवी के समय हुए थे। लाचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? वो की थी तेजा जी ने। नेक्स्ट देखो, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोलूमंड गांव। नेक्स्ट देखो, पंपा राम जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो इनका समाधि स्थल है गंगानगर में।
किस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को सर्प दंश के कारण तेजा जी की मृत्यु हो जाती है? यानी किस स्थान पर, तो याद रखना है सेंद्रिया नामक स्थान पर सर्प दंश हुआ था। नेक्स्ट देखो इसमें, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के आराध्य देवता थे। मेवाड़ के शासक राणा सांगा के आराध्य देवता कौन थे? तो देवनारायण जी, भगवान देवनारायण जी इनके आराधक देवता। गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और वह भूमिया जी, भूमिया जी महाराज। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस देवता का? सबसे लंबा गीत है रामदेव जी का। आपको पता रामदेव जी के 13 ताली नृत्य है वो प्रसिद्ध होता है। रामदेव जी के ब्यावले है वो प्रसिद्ध है, भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। वीर फता जी का मंदिर कहां स्थित है? वीर फता जी का मंदिर है सांथो जालोर में। किस लोक देवता के मंदिर में पगल्या प्रतीक चिन्ह की पूजा की जाती है? तो पगल्या की पूजा की जाती है रामदेव जी की। वीर बिगा जी के पिता का नाम, वीर बिगा जी के पिता का नाम था मोहन राव। लोक देवता तेजा जी को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो इनको कहा जाता है धोलिया वीर। राजस्थानी लोकगीत नेतल राव का भरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? नेतल राव भरतार, यानी पत्नी का नाम नेतल किसकी था? तो रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल था। किस लोक देवता की मूर्ति आदम कद नग्न अवस्था में होती है? इल्लो जी की। छेड़छाड़, स्त्रियों को संतान देने वाले देवता। लोक देवता भर्तृहरि संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? उज्जैन के शासक थे, जिन्होंने संन्यास लेने के बाद में, यानी उन्होंने भर्तृहरि लोक देवता, यानी उनके प्रचार प्रसिद्ध है। किस लोक देवता के मंदिर में उनके भक्त कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं? तो रामदेव जी के भक्त है, कपड़े का घोड़ा बनाकर उन्हें चढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से वह स्थान जिसका संबंध लोक देवता तेजा जी से नहीं है? देखो खंडाल उनका जन्म हुआ था, परबसन प्रसिद्ध मेला, और सुरसरा में उनका मेला भरता है, तो पिचियाक में नहीं है उनका स्थान प्रसिद्ध। किस लोक देवता पर 2011 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया? डाक टिकट तेजा जी पर जारी किया गया 2011 में। नेक्स्ट देखो, गोगा जी के समान नागों का देवता किसे कहा जाता है? गोगा जी के समान नागों के देवता है वीर तेजा जी भी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न अपने इससे संबंधित है। अपने साथी जुड़े हैं राजस्थान कल्चर की, राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथी।